एक हमारी क्लाइंट है, वो किसी डेटिंग साइट के थ्रू वो उनकी रिवर्स फिलॉसफी थी। वो सोचती हैं कि मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो मैं डेटिंग साइट के थ्रू पहले किसी लड़के को ढूंढती हूँ, इफ़ आई फाइंड हर हिम गुड देन आई गेट मैरिड टू हिम। ठीक है, तो उनकी रिवर्स साइकोलॉजी थी। पहले इस्तेमाल का फिर विश्वास ओके, तो अब वो जो है डेटिंग साइट के थ्रू एक लड़के से मिली। द बॉय वाज वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, ठीक है, और एक मॉडल पर्सनालिटी उसकी। तो शी गॉट अट्रैक्टेड टू दिस बॉय एंड उसने जो है बातचीत करनी उससे शुरू करी। दोनों का राइट स्वाइप हो गया, दोनों का अपना आराम से दिन में एकदम से ऐसे 15-20 मिनट बात करी, एकदम से कोई आ गया मैं बाद में बात करता हूँ। ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस टू नॉट टू टॉक एज इफ समवन इज अराउंड हिम, एज इफ समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड हिज बैक। तो वो कहीं हाँ Was he married? ये तो लेटर पार्ट ऑफ द केस स्टडी है। बेचारी बाकी है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि नाउ अभी कहते हैं कि अच्छा दैट इज़ नॉट ऑल। अब ये क्या करता था कि इसने जब इसको ज़्यादा कंपल्स करना शुरू किया कि भाई आई वांट टू मीट यू एंड ऑल, बात करने में बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा चालाक था, और हर चीज़ का ना उसका एक्सक्यूज़ होता था। वो कहता है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। सो अच्छा, उसने जो ना उसको ल्योर भी कैसे करता था, जैसे उसने अपने नाम के आगे, जैसे आप मान लो एक नाम लेते हैं हम लोग, अर्श, ठीक है, अर्श एस के नाम से उसने एक प्रोफाइल बना रखी है, ठीक है। उसका वो जो लड़की थी उसका भी नाम सेकंड नेम शर्मा है, ठीक है। तो ये अपने ऐसो कहता है मैं शर्मा ही हूँ, मैं भी शर्मा हूँ, और वेल रिसर्च होती है हर चीज़, ठीक है। तो उसका ना कोई रीज़न नहीं था उसको डाउट करने का। उसने सोचा कि चलो चल रहा है, लड़का डिसेंट है, बातें बड़ी अच्छी करता है। अच्छा, अब इसने क्या किया, धीरे धीरे करके उसको ये बोला कि यू नो यू प्लीज़ सेंड मी योर पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स। कहते हैं कि लेकिन मैंने बिना फेस के अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजी, मैंने अपना फेस नहीं भेजा उसमें, ठीक है। कि उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं ऐसे लड़कों में से नहीं हूँ जो इसको मिसयूज़ करेगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, ऐसा करो। उसने अपनी न्यूड पिक्चर्स ही भेज दी उसको, बट उसमें कहते हैं मैंने फेस नहीं डाला, फेस हटा दिया था उसमें से, बिकॉज आई गॉट वेरी वेरी इमोशनल। शायद मेरा ब्रेन ही काम करना बंद कर गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को कहते मैं शादी करूँगी। मैं उससे ही पूछी तुमने अपने पेरेंट्स को बताया? तो कहते हैं कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। कहते हैं कि कभी वो कहता है कि मैं इस सिटी में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स इस सिटी में रहते हैं, कभी कहता है मेरे पेरेंट्स इस सिटी में रहते हैं, कभी कुछ कभी कोई, मतलब उसकी बातें ना कभी भी कोई लॉजिक नहीं था उसकी बातों में, बट फिर भी घुमाता रहता था बस। अब कहते हैं कि लेकिन मैंने जब बड़ा कंपल्स किया उसको, 3 साल बीत गए उनको और उससे मिला भी नहीं। 3 साल उस लड़की ने अपनी लाइफ के बता दी इसके साथ। अब 3 साल बाद जब रिलेशनशिप और ग्रो कर गया, व्हेन यू नो वो अच्छा जब ये ऑब्जेक्ट करती थी ना कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम गायब जाते हो, तो बात भी ज़्यादा करना शुरू कर देता था अपने टाइम मैनेजमेंट करके। तो बात भी ज़्यादा करता था, बट मिला नहीं इन पर्सन। अच्छा, अब क्या हुआ, कोशिश नहीं करी कि ये उसके पास जाए मिलने के लिए? एग्जैक्टली, आई एम कमिंग टू दैट। अच्छा, अब इसने जो है ना, इसने बोला कि अब जो है ना अच्छा, इसने बीच में पता किया कि जिस मल्टीनेशनल कंपनी की बातें करता है, कन्फ्रंट जब उसने किया तो वो कहता है कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, मैं यहीं पर ही काम करता हूँ, ठीक है। और कहते हैं वो इतना कन्विंसिंग था कि मुझे लगा कि शायद मैंने ही गलत चेकिंग करा ली। कहते हैं इस तरीके से मुझे कन्विंस किया। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। फिर कहते हैं कि जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर थी, मैंने उसके बारे में रिसर्च की तो मैंने देखा कि वो किसी मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ लगा रखी है जो पहले मिस्टर इंडिया रह चुका है। और कहते हैं कि जो मुझे फोटोग्राफ्स अपनी भेजता था, सिंगल फोटोग्राफ भेजता था कि मैं गोवा के बीच पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वो मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ। तो कहते हैं कि मैंने जो है जब मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, मैंने कहा ये तो इसकी प्रोफाइल इसके साथ मैच कर रही है। तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया, ठीक है, कि अच्छा, फिर भी कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मेरी शक्ल हो सकता है इससे मिलती हो। अच्छा कहता है हाँ, कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरा नाम यही है और ये पिक्चर से मेरी ही है। अब वो उसने कहा कि जब तक तुम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे नहीं आओगे तब तक मैं जो है वो नहीं करूँगी। अब कहता है कि ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। इसने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी तो फेस पे फेस मास्क लगा के आ गया, वो जो लड़कियों वाला होता है। कहते हैं कि मैं ऐसे ही था, मैं अभी इसी में मैं लगा रहा था, तुमने वीडियो कॉल करने के कंपल्स के, इससे मैं ऐसे आ गया, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब इसके पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स से मिलाने की बातें करती थी, तो जब भी मिलाने की बात, वैसे तो हाँ कहता था, लेकिन जब एक्चुअल मिलाने की बात आती, मेरे मदर की तबीयत खराब हो गई, उनका बीपी हाई हो गया, उनको शुगर हो गया, उनको ये हो गया, उनका वो हो गया, क्या के टाल देता था। ही वॉज कंटिन्यूसली मेकिंग मी अ फूल। बनाना है, अपना घर परचेज करना है मुझे। तो इसने क्या किया कि इसने जो है ना, इसने कहा कि तुम्हारे को घर मैं दिलाऊंगा। इसने मेरे को कई सारे प्रोजेक्ट्स के नाम भेजने शुरू कर दिए। तो जब उसने नाम भेजने शुरू किया कि तुम इसमें ले लो, इसमें ले लो, तो मुझे ऐसा लगा कि दे आर इट इज़ वेल रिसर्च्ड जो मुझे दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये कोई प्रॉपर्टी एजेंट या कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर हो सकता है, ठीक है, ये वो हो ही नहीं सकता। जब इसने मेरे को प्रोजेक्ट्स दिखाए, सब कुछ किया ऑनलाइन सिर्फ,
कि तुम इस प्रोजेक्ट में चले जाओ, उसमें चले जाओ। फिर इसने मुझे मिलने का वो बनाया, फिर बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए मुझसे माना कि चलो ठीक है, मैं प्रोजेक्ट दिखाने के तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर ये फर्स्ट टाइम मुझसे मिली, ओके। ठीक है? 3 साल के बाद। 3 साल नहीं, अब तक तो 4 साल बीत चुके होंगे, ओके। ठीक है? तो ये उससे फर्स्ट टाइम मिली। जब उससे फर्स्ट टाइम मिली तो देखा कि दैट ही मे बी अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज और नॉट मतलब वेरी अगली लुकिंग पर्सन। जो उसने मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ लगा रखी, उससे तो बिल्कुल ही ऑपोजिट था वो। कहते कि मैं तो देख के उसको, मैंने कहा कि ये क्या मतलब हुआ, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है? तो कहते कि लेकिन 4 साल बीत चुके थे, हमने इतनी बातें कर चुकी थी कि मैं फिर भी उसके लिए इमोशनल थी, ठीक है? तो उसने मुझे बताया मैं अपने आप को हाइड करता था इसलिए, ताकि मैं जो अपनी पर्सनालिटी को मेरे को ऐसा कोई मिलेगा नहीं कभी भी, मैं इसलिए करता था। उसने ले दे के उसको अपनी बातों में फिर फंसा लिया, ठीक है? ओके। अब इसके बाद व्हाट वाज हर एज जो लेडी थी? शी वॉज अराउंड 30। अच्छा। हाँ हाँ, फिर से फंसा लिया। अब ये जो है उसने अपने लिए घर खरीद लिया, एक गर्ल ने। अब घर में जो है वो अकेले रहती एक पर्टिकुलर सिटी में। इसने उसके घर में आना जाना शुरू कर दिया, एंड दैट इज़ व्हेन ही स्टार्टेड हैविंग रिलेशनशिप्स विद हर। अब रिलेशनशिप बना लिए, अब उसके साथ अपनी वीडियोस वगैरह भी उसने बना ली। पहले तो उसकी वीडियोस नहीं थी, उसने फेस काट के भेजा था, लेकिन अब इसने स्पाई कैमरास के थ्रू बना लिए। इसने क्या किया कि अच्छा धीरे धीरे, अच्छा कहती है कि मेरे को ना इरिटेशन होने लगी फिर बाद में इससे। ये क्या करता था कि मेरे घर में कभी भी आ जाता था, मतलब लाइक आई यूज्ड टू स्टे अलोन, ठीक है, अनअनाउंस्ड। दिन में 4 बनाना शुरू कर दिया, ठीक है? कभी भी आता था, कभी भी चले जाता था, अपने घर कभी नहीं लेके जाता था, ना अपने कभी पेरेंट्स से मिलवाता था। तो आई स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। नाउ ही बिकेम सो ऑब्सेसिव अबाउट मी कि इसने मुझे हर जगह, मैं जहाँ से इसको ब्लॉक करती हूँ अलग अलग नंबरों से फ़ोन करना शुरू कर देता है, मेरे ऑफिस में ईमेल्स करना शुरू कर दिया, मेरे घर वालों को ईमेल्स करना शुरू कर दिया। ही वॉन्ट्स मी बैक एट एनी कॉस्ट। मैंने कहा कि आपको थ्रेट करता है किसी चीज़ से, आपकी फोटोग्राफ्स को लेके, आपकी वीडियोस को लेके थ्रेट नहीं करती आज तक, ब्लैकमेलिंग भी नहीं करी। ही जस्ट वॉन्ट्स कि मैं उसके साथ रहूँ और हमारे रिलेशनशिप डेवलप होते रहे, फिजिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है? बेसिकली क्या था, शी स्टक इन अ huge dilemma now she doesn't want to go back to him, but still she is feeling threatened. वो कहती है कि जब भी वो मेरी लाइफ में आता है perturb हो जाती है, लेकिन he has become so obsessed. अब उसकी साइकोलॉजी क्या थी उस पर्सन की? उसकी साइकोलॉजी ये थी that he was not good looking, he was an ugly looking person. वो मिस्टर इंडिया के गार्ब में अपने आप को छुपा के और लड़कियों से बातें करता था, अलग अलग लड़कियों से, जो उसको अदरवाइज कभी जिंदगी में नहीं मिली। ये एक लड़की इसको ऐसी मिली, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी देखने के बावजूद भी इसके साथ फिजिकल भी हो गई, ठीक है? अब इसको ये लगा कि ये लड़की मुझे ऐसी मिल गई तो मुझे इसको छोड़ना नहीं है, अब मुझे ऐसी लड़की कभी कोई मिलेगी नहीं ज़िंदगी में। 1.5 साल हो गए इस बात को, 1.5 साल से कंटिन्यूअस वॉइस नोट्स भेजता है, अलग अलग नंबरों से वॉइस नोट्स भेजता है, अब ईमेल्स करता है, मेरे ऑफिस में ईमेल्स करनी शुरू कर दी, मेरे घर में ईमेल्स करनी शुरू कर दी। ही वॉन्ट्स मी बैक एट एनी कॉस्ट, ना यू गेट मी रिलीव्ड ऑफ हिम। तो देन हमने जो है उस लड़के को फाइंड आउट किया, ठीक है? हमने उस लड़के को फाइंड आउट किया, तो हमने फाइंड आउट किया वो किस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे रहता है, उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। हमने फाइंड आउट किया वो 2 बच्चों का बाप। वाइफ जो थी उसकी बड़ी डोसाइल थी, घर में बंद रहती थी, ठीक है? सो अपनी वाइफ को दबा के रखता था हमेशा, ठीक है? लेकिन इस लड़की का टच में आने के बाद इसने अपनी वाइफ को और बच्चों को पूरी तरह ही छोड़ दिया। नाउ ही इज़ कम्प्लीटली आफ्टर दिस गर्ल, ही हैज़ मेड अ टारगेट कि मुझे इस लड़की से ही अब शादी करनी है। उसकी जो वो था, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स के यहाँ लोग काम करते हैं ना, जो घर दिखाने ले आते हैं कि मैं आपको रेंट पे घर दिखा देता हूँ, मैं आपको दिलवाने घर दिखाता हूँ, वो वैसा पर्सन था, ब्रोकर। उसके पास इतने भी पैसे, ब्रोकर भी नहीं था, ब्रोकर के यहाँ काम करने वाला आदमी था, ठीक है? सो उसकी ये प्रोफाइल थी। फिर हमने जो है उसको अपने पुलिस से कनेक्शंस के थ्रू उसके लड़की से एक कंप्लेंट फाइल करवाई उसके अगेंस्ट। उस कंप्लेंट के बेस पे उस लड़के को उसके घर से उठाया, उसके सारे मेमोरी कार्ड्स, लैपटॉप्स, उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सारे सीज किए। ये जो पर्सन है इसको अच्छी तरीके से पुलिस ने डरा दिया थाने में लाके। फिर देन उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए, उसके माँ बाप से कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए। देन दिस मैटर गॉट रिजॉल्व दैट डे। उसके बाद से उसने फिर डिस्टर्ब करना हमारे क्लाइंट को बंद किया।